नमस्कार, मैं देशराज गोचर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल स्वामी विवेकानंद जीएस पॉइंट पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के एकीकरण पर। राजस्थान के एकीकरण से जितने भी संभावित प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं, एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की हम बात करेंगे इस वीडियो में। और मुझे विश्वास है कि इस वीडियो में जितने क्वेश्चन हैं राजस्थान के एकीकरण पर वो बहुत महत्वपूर्ण हैं और उनमें से संभावना है कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले हमारे समक्ष क्वेश्चन है, राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था? तो वो रियासत कौन सी थी? डायरेक्ट फैक्ट है, डायरेक्ट देख लेते हैं। तो वो रियासत थी दोस्तों जैसलमेर। जैसलमेर रियासत को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर सूची दे रखी है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ था, ये बात हमें पता है। तो और उन 7 चरणों में राजस्थान को अलग अलग नामों से जाना गया था। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मत्स्य संघ जो है उसका निर्माण कब हुआ था? तो मत्स्य संघ का निर्माण हुआ था 18 मार्च 1948 को। राजस्थान संघ का निर्माण कब हुआ था? तो ये हुआ था 25 मार्च 1948 को। संयुक्त राजस्थान का निर्माण कब हुआ था? संयुक्त राजस्थान का निर्माण हुआ था 18 अप्रैल 1948 को। मत्स्य संघ जो था ये राजस्थान निर्माण का प्रथम चरण था। राजस्थान संघ जो था ये राजस्थान निर्माण का सेकंड चरण था। और संयुक्त राजस्थान जो था राजस्थान निर्माण का थर्ड चरण था, मतलब तृतीय चरण था। और वृहत राजस्थान जो है ये चतुर्थ चरण था, ये 30 मार्च 1949 को हुआ था। वैसे देखा जाए तो राजस्थान एकीकरण के जो 4 चरण हैं यही महत्वपूर्ण चरण हैं। इनको याद करना ही थोड़ा, अगर इनको याद कर लें तो हम बाकी के 3 तो आसानी से याद हो जाएंगे, क्योंकि इनमें लगभग पूरा राजस्थान सिमट जाता है। इसीलिए तो 30 मार्च, ये व्रत राजस्थान वाला जो 30 मार्च को हुआ था, इसी को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसमें लगभग पूरा राजस्थान इसमें समाहित हो गया था। कुछ ही चीज़ें बची थी, फिर इसमें कुछ ही रियासतें शेष बची थी। और इस प्रकार से हम इसका आंसर जो है वो हम दे देंगे। यहाँ पर जो ऑप्शन है उस आधार पर जैसे हम देख लेते हैं कि ए जो है, ए में आएगा 4, ए के साथ 4 नंबर का, बी के साथ 3rd नंबर का, सी के साथ 2nd नंबर का और डी के साथ 1st नंबर का। तो इसमें आएगा 4, 3, 2nd और 1st। 4, 3, 2nd और 1st किस में है? 4, 3, 2nd और 1st। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ था। राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ था। सेकंड चरण की बात हो रही है। इसमें राज प्रमुख किससे बनाया गया था? तो डायरेक्ट फैक्ट है, सेकंड चरण में राज प्रमुख महाराव कोटा को बनाया गया था। महाराव कोटा का नाम था भीम सिंह। महाराव भीम सिंह, क्या नाम था? महाराव भीम
सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान निर्माण के तृतीय चरण, तृतीय चरण को संयुक्त राजस्थान कहते हैं, में राज्य की राजधानी किसको बनाया गया था? तृतीय चरण में केवल एक राज्य को, एक रियासत को शामिल किया गया था, मेवाड़ रियासत को, और मेवाड़ रियासत में उदयपुर आता है। तो तृतीय चरण में फिर राज्य की राजधानी उदयपुर को बना दिया गया था, क्योंकि बड़ा राज्य था मेवाड़, और उदयपुर को इसकी राजधानी बनाया गया था। तो ये ध्यान में रखना है, तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान में राज्य की राजधानी जो है उदयपुर को बनाया गया था। उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय कब हुआ? तो वो तृतीय चरण था, और उसका विलय हुआ अपने 18 अप्रैल 1948 को। संयुक्त राजस्थान का निर्माण जो है उस समय राजस्थान संघ में इसका विलय हो गया उदयपुर रियासत का, तो फिर इसको संयुक्त राजस्थान कहा जाने लगा था। तो इसका आंसर हो जाएगा 18 अप्रैल 1948, और ये तृतीय चरण था जिसमें उदयपुर रियासत का विलय हुआ था। वृहत राजस्थान संघ, इसको वृहत राजस्थान बोलते हैं वैसे तो, लेकिन इसको वृहत राजस्थान संघ भी बोलते हैं। और ये वृहत राजस्थान जो संघ था ये चतुर्थ चरण था, जो कि 30 मार्च 1949 को हुआ था। वृहत राजस्थान संघ का उद्घाटन किसने किया था? तो वृहत राजस्थान संघ का उद्घाटन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। वृहत राजस्थान के महाराज प्रमुख किसको बनाया गया था? वृहत राजस्थान के निर्माण के समय लगभग सभी रियासतें आ गई थी, जयपुर भी इसमें शामिल हो गया था। तो वृहत राजस्थान के महाराज प्रमुख किससे बनाया गया था? तो महाराज प्रमुख बनाया गया था महाराणा भोपाल सिंह, मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह को बनाया गया था। और अगर हम राज प्रमुख की बात करें तो राज प्रमुख बनाया गया था सवाई मानसिंह को। जयपुर महाराजा सवाई मानसिंह को राज प्रमुख बनाया गया था, और जो मेवाड़ के महाराणा थे भोपाल सिंह, उनको फिर महाराज प्रमुख बना दिया गया था। 1949 में वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? 1949 में वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री बनाया गया था हीरालाल शास्त्री को। याद रखना है आपको, हीरालाल शास्त्री, डायरेक्ट फैक्ट है। अब हम देखेंगे कि राजस्थान के एकीकरण से संबंधित कौन सा ग्रुप सही सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर व करौली मत्स्य संघ में शामिल थे, सही सुमेलित है। झालावाड़, बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, टोंक, शाहपुरा, कुशलगढ़ ये राजस्थान संघ में सम्मिलित थे। ये ऊपर मत्स्य संघ प्रथम चरण था, ये द्वितीय चरण था, ये फर्स्ट चरण, ये सेकंड चरण, और ये सभी इसमें शामिल थे राजस्थान संघ में। और ये थर्ड चरण था, और थर्ड चरण में राजस्थान संघ में उदयपुर शामिल हो गया था, और इसको संयुक्त राजस्थान कहा गया है। संयुक्त राजस्थान प्लस मत्स्य संघ जो है उसको वृहत राजस्थान नहीं कहते हैं। ये हमारा गलत है, गलत वो है, इसलिए हमारा आंसर होगा यही सही आंसर होगा, क्योंकि पूछा यही था कि कौन सा ग्रुप सही नहीं है। मत्स्य संघ संयुक्त राजस्थान में शामिल होने के बाद उसको वृहत राजस्थान नहीं कहते हैं। वो वृहत राजस्थान में सम्मिलित हुआ था मत्स्य संघ, और फिर उसको संयुक्त वृहत राजस्थान नाम दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान के एकीकरण का अंतिम चरण। तो अंतिम चरण जो था उसको राजस्थान नाम दिया गया था। राजस्थान के एकीकरण का जब अंतिम चरण हो गया था तो फिर राजस्थान नाम इसका अस्तित्व में आया था। अंतिम चरण 7वां चरण था, ये ध्यान रखना है। राजस्थान के एकीकरण के अंतिम चरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन से सत्य हैं? देखो यहाँ पे हमें एक बात ध्यान रखनी है, सत्य और असत्य, गलत और सही का ध्यान रखना है। क्या पूछा जा रहा है, सत्य पूछा जा रहा है कि असत्य पूछा जा रहा है? एग्ज़ाम में क्वेश्चन सोल्व करते समय ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि आपने बहुत पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, लेकिन जल्दबाजी में सत्य और असत्य को भूल गए।
इसीलिए एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर सोल्व करते समय इसको अंडरलाइन ही कर लिया करो, सत्य है क्या सत्य है। तो यहाँ पर हमें सत्य ढूंढना है कि कौन सा कथन जो है सत्य है। अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में सम्मिलित किया गया, अंतिम चरण की बात है तो अंतिम चरण में ही किया गया था अजमेर मेरवाड़ा को। आबू देलवाड़ा को राजस्थान में सम्मिलित किया गया, बिल्कुल आबू देलवाड़ा को अंतिम चरण में ही शामिल किया गया था। और मत्स्य संघ को राजस्थान में सम्मिलित किया गया, ये गलत है, क्योंकि मत्स्य संघ को तो पहले ही शामिल कर लिया गया था। तो हमारा सही विकल्प हो जाएगा सी, फर्स्ट और सेकंड जो है वो सही है। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के गठन के समय दूसरे चरण में संघ की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी। राजस्थान के गठन के दूसरा चरण मतलब राजस्थान संघ, कौन सा चरण, सेकंड चरण, और वो था राजस्थान संघ उसका नाम था। और ये हमें अच्छे से पता है कि उसमें कौन कौन से राज्य शामिल थे। जयपुर उसमें शामिल था ही नहीं, जैसलमेर उसमें शामिल था ही नहीं, उदयपुर भी उसमें शामिल नहीं था राजस्थान संघ में। उसमें कोटा शामिल था और कोटा ही उसकी राजधानी थी। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा है, एकीकरण के समय किस रियासत के नरेश ने पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया था। तो ये महान व्यक्ति कौन थे भाई जो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। तो ये महान व्यक्ति थे हनुमंत सिंह, जो जोधपुर के महाराजा थे। जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। बड़ी मुश्किल से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनको भारत में शामिल होने के लिए राजी किया। नेक्स्ट है, सर वीटी कृष्णामचारी किस राज्य के दीवान थे। सर वीटी कृष्णामचारी, आप सोचो देखें किस राज्य के दीवान थे। सर वीटी कृष्णामचारी थे जयपुर राज्य के दीवान, जयपुर राज्य के दीवान थे ये, आपको ध्यान में रखना है। आजकल इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और जहाँ से मैं आपके लिए प्रश्न लेके आ रहा हूँ बहुत ही ऑथेंटिक बुक से लेके आ रहा हूँ, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक से लेके आ रहा हूँ, जो राजस्थान बोर्ड में राजस्थान अध्ययन की बुक चलती है वहाँ से लेके आ रहा हूँ। इसलिए निश्चिंत होकर के आप इन प्रश्नों को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण का चरण सप्तम, सातवां चरण 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इसमें किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया था। मत्स्य संघ को तो सम्मिलित नहीं किया गया था, इसको तो पहले ही कर लिया था। जयपुर को भी पहले ही कर लिया था। अजमेर को शामिल किया गया था, मानते हैं, लेकिन हमारा सही आंसर होगा अजमेर और आबू, इसको सम्मिलित किया गया था। सी वाला इसलिए सही नहीं हो सकता क्योंकि केवल अजमेर को नहीं किया गया था, अजमेर और आबू को किया गया था, साथ में आबू और देलवाड़ा दोनों को किया गया था। अजमेर तथा माउंट आबू और देलवाड़ा, सिरोही की ये 2 तहसीलें इसमें शामिल की गई थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित को सुमेलित करना है हमें। एकीकरण पूर्ण कब हुआ। तो एकीकरण पूर्ण हुआ 1 नवंबर 1956। एकीकरण प्रारंभ हुआ, तो एकीकरण प्रारंभ हुआ 18 मार्च 1948 को। एकीकरण पूर्ण यहाँ पर हुआ। एकीकरण प्रारंभ हुआ 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ के गठन के साथ। राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। तो हमारा हो गया 3, 2, 1। हमारा आंसर कौन सा होगा, 3, 2, 1। कहीं 3, 2, 1 है क्या, 3, 2, 1 है यहाँ पर। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी। राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर के राजस्थान यूनियन का गठन करने हेतु 25 और 26 जून 1946 को राजपूताना, गुजरात व मालवा के नरेशों का सम्मेलन किसने बुलाया। राजस्थान यूनियन के गठन के लिए
25 जून 1946 को राजपूताना, गुजरात और मालवा के नरेशों का सम्मेलन किसने बुलाया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऐसा मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने किया था, क्योंकि जब भारत आज़ाद होने वाला था उससे पहले ही मई 1946 में कैबिनेट मिशन ने भारतीय संविधान बनाने के लिए जो योजना प्रस्तुत की थी उसमें ये स्पष्ट कर दिया था कि जो भारत में छोटे छोटे राज्य हैं, यानी उसमें एक राइडर लगा दिया था, एक शर्त रख दी थी कि जिन राज्यों की जनसंख्या 10 लाख से कम है और जिनकी वार्षिक आय 1 करोड़ से कम है, उनको स्वतंत्र रूप से राज्य बने रहने का अधिकार नहीं है। उन्हें पास के किसी बड़े राज्य में मिलना होगा या छोटे छोटे राज्यों को मिला करके एक राज्य बनाना होगा। इसलिए मेवाड़ के महाराणा ने राजपूताना, गुजरात और मालवा के नरेशों को अपने साथ मिलाने के लिए एक सम्मेलन बुलाया, लेकिन और ये योजना प्रस्तुत की राजस्थान यूनियन बनाने की। राजाओं ने आश्वासन भी दिया, इसमें 22 राजा शामिल हुए थे। राजाओं ने आश्वासन भी दिया कि ठीक है, हम विचार करेंगे इस बात पर। फिर बाद में एक और मीटिंग हुई राजाओं की, लेकिन राजाओं का एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं था कि बाद में पता चले जो पावरफुल राजा है, या मेवाड़ महाराणा तो पावरफुल था ही सही, हमें हमारे अधिकार नहीं दें। तो इस प्रकार से वो सहमत नहीं हुए और राजस्थान यूनियन बनने का जो विचार है वो बन नहीं पाया। और फिर अलग तरीके से ही राजस्थान का 7 चरणों में राजस्थान का निर्माण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, राजस्थान में अजमेर के विलय के समय वहाँ का मुख्यमंत्री कौन था? राजस्थान में अजमेर का विलय जो हुआ वो 7वें चरण में हुआ था। अजमेर क्या था? एक केंद्र शासित प्रदेश था। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय राजस्थान में 19 तो देशी रियासतें थी और 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर, जो कि अजमेर सबके बाद में जा कर के राजस्थान में शामिल हुआ, क्योंकि अजमेर छोटा राज्य था, सी श्रेणी का था और वो बीच में था। राजस्थान बिल्कुल चारों तरफ राजस्थान बन गया था और अजमेर बीच में पड़ा हुआ था, अजमेर मेरवाड़ा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं था कि किसी राज्य के बीच में एक छोटा सा राज्य बना रहे। फिर राज्य क्या है, पहले 1 नवंबर 1956 तक भारत में 4 श्रेणी के राज्य थे, A, B, C और D। इन 4 श्रेणियों के राज्य थे। अजमेर मेरवाड़ा जो है वो C श्रेणी का राज्य था। और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन थे, यही हमारा प्रश्न है। तो वहाँ के मुख्यमंत्री थे श्रीमान हरिभाऊ उपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजपूताना के किस राज्य के नरेश ने सर्वप्रथम भारत में सम्मिलित होने के लिए सम्मिलित पत्र पर हस्ताक्षर किए? तो वो सबसे पहला नरेश कहाँ का था? तो वो था बीकानेर का। याद रखना है, सबसे पहले भारत में सम्मिलित होने के लिए किस राज्य ने अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किए? तो सबसे पहले बीकानेर ने किए, क्योंकि जब भारत आज़ाद हो रहा था, आज़ाद होने वाला था, उस समय ब्रिटिश सरकार ने सभी रियासतों को ये कह दिया था कि ब्रिटिश सरकार ने या ब्रिटिश क्राउन के साथ संधियाँ हुई थी उन रियासतों की। तो ब्रिटिश क्राउन के साथ जो भी संधियाँ की गई थी राजस्थान की रियासतों के साथ या भारत की रियासतों के साथ, तो वो सब जो संधियाँ जो है वो समाप्त हो जाएगी और वो रियासतें स्वतंत्र हो जाएगी। अब वो रियासतें चाहे तो पाकिस्तान में मिल सकती है, चाहे वो भारत में मिल सकती है, और चाहे वो अपना स्वतंत्र देश भी बना के रख सकती है।
लेकिन बाद में उन्होंने उनको सलाह तो यही दी थी कि आप भारत या पाकिस्तान में से शामिल हो जाओ किसी में। तो सबसे पहले भारत में शामिल होने के लिए जो राजस्थान की रियासत थी बीकानेर, उसने सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे। 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ, द्वितीय चरण, राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया। राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? तो ये थे हमारे गोकुल लाल असावा। ये शाहपुरा प्रजामंडल के नेता थे गोकुल लाल असावा। इन्हें राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया। गोकुल भाई भट्ट तो वो अलग हैं, सिरोही के थे वो तो। निम्नलिखित में से किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया? माउंट आबू के राजस्थान के विलय में सबसे महत्वपूर्ण योगदान गोकुल भाई भट्ट ने दिया। क्योंकि माउंट आबू जो है उसको बम्बई राज्य में शामिल करना चाहते थे, और बम्बई राज्य जो है पहले महाराष्ट्र और गुजरात दोनों को मिला करके बम्बई राज्य था। और रियासती विभाग के जो इंचार्ज थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल और वहाँ के नेता ये चाहते थे कि माउंट आबू जो है गुजरात में शामिल हो जाए। उसका एक कारण तो ये था कि माउंट आबू एक हिली स्टेशन था, और दूसरा ये था कि वहाँ पे कुछ जैन मंदिर थे, तो ऐसा कहा जाता था कि गुजरात के लोग ज़्यादा जाते हैं वहाँ पर। लेकिन गोकुल भाई भट्ट और उसके अन्य साथियों ने आंदोलन किए, वहाँ पर हड़तालें की और प्रयास किए, जिसके कारण माउंट आबू का राजस्थान में विलय संभव हो पाया। तो इसलिए गोकुल भाई भट्ट जो है उनके प्रयासों से माउंट आबू का राजस्थान में विलय हो पाया। उनका महत्वपूर्ण योगदान है, इसके लिए ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से किसे मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया? मत्स्य संघ का राज प्रमुख जो है वो बनाया गया था महाराजा उदयभान सिंह को। ये धौलपुर के महाराजा थे। और हमें पता है ही सही मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें शामिल थी। तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये रियासतें इसमें शामिल थी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के प्रथम महाराज प्रमुख कौन थे? तो राजस्थान के प्रथम महाराज प्रमुख थे महाराणा भूपाल सिंह, उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह। रियासतों से संबंधित समस्याओं के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? तो रियासतों से संबंधित रियासती विभाग की स्थापना की गई थी 4 जनवरी 1947 को नहीं की गई, 10 अक्टूबर 1946 को नहीं की गई, ये की गई थी 5 जुलाई 1947 को। रियासती विभाग की स्थापना, देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। रियासती विभाग की स्थापना पहले ही कर ली। उनकी प्लानिंग थी कि रियासतों को भारत में मिलाना है। तो रियासती विभाग की स्थापना जो है 5 जुलाई 1947 को ही कर ली गई थी। एक नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख जाने जाते थे। यानी राजस्थान राज्य के जो प्रमुख होते थे उन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो उन्हें राज प्रमुख के नाम से जाना जाता था। 1 नवंबर 1956 से पहले। 1 नवंबर 1956 के बाद फिर वो राज्यपाल के नाम से जाना गया, फिर वहाँ पर राज्यपाल आ गए। निम्नलिखित में से कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ? तो सिरोही का राजस्थान में विलय 2 चरणों में हुआ था दोस्तों। 2 चरणों में इसलिए हुआ था क्योंकि षष्ठम चरण में, 6ठे चरण में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ 26 जनवरी 1950 को। लेकिन पूरा सिरोही जो है राजस्थान में नहीं मिल सका। माउंट आबू एवं देलवाड़ा को पहले बम्बई राज्य में मिला दिया गया था, लेकिन फिर जैसा कि हमने डिस्कस किया था पहले,
गोकुल भाई भट्ट और कई नेताओं के प्रयासों से, राजस्थान के कई नेताओं के प्रयासों से वहाँ की जनता भी जो है राजस्थान में मिलना चाहती थी। इसलिए फिर सप्तम चरण में माउंट आबू और देलवाड़ा को राजस्थान में शामिल किया गया और इस प्रकार से सिरोही जो है उसका राजस्थान में विलय एक चरण में नहीं न होकर के 2 चरणों में उसका विलय हुआ। अगला हमारा क्वेश्चन है, शंकर राव देव समिति का गठन धौलपुर एवं भरतपुर राज्यों की जनता की इस बात के लिए राय जानने के लिए किया गया था कि वे राजस्थान अथवा उत्तर प्रदेश में से किस में मिलना चाहते हैं। इस समिति में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे? तो जब मत्स्य संघ पहले ही बन गया था, हमें याद है 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ बन गया था प्रथम चरण में ही। जब मत्स्य संघ बना था तब क्योंकि मत्स्य संघ एक छोटा राज्य था तो उनको पहले ही कह दिया गया था कि बाद में आपको या तो राजस्थान में मिलाएंगे या उत्तर प्रदेश में मिलाएंगे। तो जब राजस्थान का एकीकरण लगभग पूरा हो गया था, मतलब राजस्थान का एकीकरण वैसे तो 7 चरणों में हुआ था लेकिन 4 चरणों में ही ऑब्वियसली वो पूरा हो गया था। बाद में कुछ छोटे मोटे एरियाज़ थे जो मिलाए गए थे। तो चौथे चरण के बाद फिर इसको मत्स्य संघ को इसमें मिलाया गया। तो मत्स्य संघ को राजस्थान में मिलाने से पहले एक समिति बनाई गई शंकर राव देव समिति के नाम से, जिसमें कि क्योंकि धौलपुर के कुछ लोग या धौलपुर महाराजा रहिए यूपी में मिलना चाहते थे, वहाँ की जनता राजस्थान में मिलना चाहती थी, तो इन सब की राय जानने के लिए एक समिति बनाई गई शंकर राव देव समिति। और उस समिति की रिपोर्ट के आधार पर फिर इसको मत्स्य संघ को राजस्थान में शामिल किया गया। इस समिति में 3 सदस्य थे, ये हमें याद रखना है। 3 सदस्य कौन कौन थे? तो एक तो डॉक्टर शंकर राव देव, वो खुद अध्यक्ष थे ही सही। एक R.K. सिद्धावा थे और एक प्रभु दयाल थे। आगे इससे रिलेटेड एक प्रश्न भी है, उसमें देख लेंगे हम इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से 4 राज्य हैं जिन्होंने मिलकर संयुक्त होकर मत्स्य संघ का निर्माण किया? तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली हो ही जाएगा। मार्च 1948 में उद्घाटित मत्स्य संघ में कौन सा राज्य शामिल नहीं था? अभी ऊपर देखा ही है हमने, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली थे ही सही, जयपुर नहीं था। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया? मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया? तो मत्स्य संघ का राज प्रमुख महाराजा उदयभान सिंह को बनाया गया था। ये शायद पहले आ चुका है प्रश्न। दक्षिणी राजपूताना के छोटे राज्यों को एकीकृत करने के लिए किसने हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव दिया? एक तो राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास तो किया था मेवाड़ महाराणा ने, उसी प्रकार से हाड़ौती संघ बनाने के लिए प्रयास किया था महाराजा भीम सिंह ने। कोटा के महाराव भीम सिंह ने हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास किया था। और एक व्यक्ति ऐसे थे, एक महाराजा, जिन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय ये कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूँ। उसकी इच्छा ही नहीं थी मिलने की, मजबूरी में मिलना पड़ा उसे। और वो थे बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह। इन्होंने कहा था कि मैं डेथ वारंट पे साइन कर रहा हूँ। ध्यान में रखना है भाई, ये भी अच्छा भी है, याद रहने वाला प्रश्न है। वृत्त राजस्थान राज्य की स्थापना के समय इसकी राजधानी थी, क्या थी भाई वृत्त राजस्थान की राजधानी? तो ये जयपुर थी। राजस्थान एकीकरण में भरतपुर, धौलपुर रियासतों पर जनता की राय जानने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी में कौन सम्मिलित नहीं था? 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी, ये तो हमने पढ़ लिया। और उस कमेटी में डॉक्टर शंकर राव देव भी थे, R.K. सिद्धावा भी थे, प्रभु दयाल भी थे। कौन नहीं थे? M.N. जैन नहीं थे।
राज्य के एकीकरण के तुरंत बाद 1949 ईस्वी में, राज्य के एकीकरण के तुरंत बाद, राज्य के एकीकरण के तुरंत बाद का मतलब है कि 1949 की बात हो रही है, यहाँ पे 1949 डेट दे रखी है। अगर एकीकरण की तुरंत बाद अगर हम संपूर्ण एकीकरण की बात करते, राज्य सरकार का संवैधानिक मुखिया क्या कहलाता था, तो वो राज प्रमुख कहलाता था 1949 ईस्वी में। 1 नवंबर 1956 के बाद तो उसको राज्यपाल कहा गया, लेकिन यहाँ पर 1949 ईस्वी की जहाँ बात हो रही है, यहाँ इस प्रकार के प्रश्नों में कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत आंसर लिख जाते हैं कि राज्य के एकीकरण के तुरंत बाद। लेकिन राज्य हमारे राजस्थान में जो राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को मनाया जाता है, और 30 मार्च 1949 को राजस्थान का जो वर्तमान आकार है वो लगभग हो गया था पूरा। उसमें कुछ चीज़ें नहीं मिली थी, वो बाद में मिलाई गई थी। तो राज प्रमुख आएगा यहाँ पर। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राजस्थान में राज प्रमुख संस्था का लोप किया? तो वो संविधान संशोधन था 7वां संविधान संशोधन, 1 नवंबर 1956 को हुआ था। और ये राज्य पुनर्गठन आयोग या फजल अली आयोग जिसको कहते हैं, उसके आधार पर ये हुआ था। और इसके तहत कुछ बदलाव हुए थे, कुछ चेंजेज हुए थे। जो राजस्थान में पहले 4 श्रेणी के राज्य थे, ABCD, इन 4 श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया और 2 ही श्रेणियां बनाई गई राज्यों की, एक तो राज्य और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन भी किया गया और एक राज्यपाल की नियुक्ति की गई। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल की नियुक्ति की जा सकती थी, ये भी शर्त वहाँ पर डाल दी गई। तो चलिए, ये थे राजस्थान के एकीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, और इसी प्रकार से आपके समक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आते रहेंगे। और अगर आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हों तो कृपया वीडियो को लाइक कर सकते हो आप, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, जिससे कि उन्हें भी फ़ायदा हो जाए। और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, जिससे कि हम अच्छे वीडियो और अच्छे प्रश्न लाने के लिए प्रोत्साहित होते रहें, हमें प्रेरणा मिलती रहे। ठीक है, थैंक यू।